एक प्राग ऐतिहासिक दैत्य जिसका वजन लगभग 70 टन था, अचानक उसके आगे के पैर उसे संभाल नहीं पाए। उसका पूरा शरीर जैसे काबू से बाहर हो गया और वह जोर से समुद्र तट पर गिर पड़ा। वह अपने जीवन के अंत में पहुंचा। एक अलामोसॉरस था। उसकी उम्र लगभग 80 साल थी। इतने बड़े जीव के लिए यह एक स्वाभाविक मौत थी। उसकी संतानों का झुंड पहले ही बहुत बड़ा हो चुका था, लेकिन ऐसे दैत्य की मौत जल्द ही उसके शव को लेकर एक भयानक संघर्ष की शुरुआत करने वाली थी। अगली सुबह होते होते सड़न की दुर्गंध ने ट्रूडॉन के एक झुंड को वहां खींच लिया। ये छोटे डायनासोर सूंघने की अद्भुत क्षमता रखते थे, इसलिए वे सबसे पहले उस शव तक पहुंच गए। लेकिन उनकी निराशा का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अलामोसॉरस की चमड़ी लगभग 3 इंच मोटी थी। उनके दांत उस पर खरोंच भी नहीं डाल पा रहे थे। जब ट्रूडॉन बेचैनी से शव के चारों ओर घूम रहे थे, तभी एक विशालकाय जीव धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। यह एक वयस्क नर टी रेक्स था, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा शिकारी। ट्रूडॉन उसके सामने टिक ही नहीं सकते थे। टी रेक्स के 6 इंच लंबे दांत तेज खंजर की तरह थे, जो किसी भी जीव की खाल को आसानी से चीर सकते थे। जैसे ही उसने अलामोसॉरस की कठोर चमड़ी को फाड़ा, चालाक ट्रूडॉन को एक खतरनाक विचार आया। वे चोरी छिपे मांस के कुछ टुकड़े खाने की कोशिश करने लगे, लेकिन धरती का राजा ऐसा होने देने वाला नहीं था। उसने एक भयानक दहाड़ लगाई, जिससे छोटे ट्रूडॉन चारों तरफ भाग खड़े हुए। लेकिन इतना बड़ा शव जल्द ही दूसरे खतरनाक शिकारियों को भी आकर्षित करने वाला था। जब टी रेक्स अभी भी दावत उड़ा रहा था, तभी आसमान से एक तीखी चीख गूंजी। वह एक पूरी तरह विकसित क्वेटज़ालकोएटलस था, आकाश का सबसे शक्तिशाली जीव। उसे विश्वास था कि वह टी रेक्स को चुनौती देकर शिकार छीन सकता है। उसकी उड़ान अद्भुत थी और उसकी 7 फुट लंबी चोंच अपने आप में एक घातक हथियार थी। टी रेक्स साफ तौर पर उससे सतर्क हो गया। दोनों के बीच तनावपूर्ण आमना सामना चल ही रहा था कि तभी एक और क्वेटज़ालकोएटलस नीचे उतर आया। अब टी रेक्स उतना आत्मविश्वासी नहीं दिख रहा था। उसे पता था कि वह एक साथ 2 से नहीं लड़ सकता, लेकिन फिर भी वह अपना खाना छोड़ने को तैयार नहीं था। सालों के शिकार के अनुभव ने उसके अंदर लड़ने की इच्छा जगा दी और उसने पहले हमला करने का फैसला किया। लेकिन प्टेरोसॉर उसके विशाल जबड़ों से बच निकले, क्योंकि वे जमीन पर लड़ाई करना ही नहीं चाहते थे। आसमान ही उनका असली साम्राज्य था। उनकी तेज रफ्तार उन्हें लगभग अछूता बना देती थी और वे अपनी नुकीली चोंच से बार बार हमला करते रहे, जिससे टी रेक्स परेशान और बेबस हो गया। वह ताकतवर जरूर था, लेकिन एक भी सही वार नहीं कर पा रहा था। अपनी कमजोरी समझकर टी रेक्स आखिर पीछे हट गया। मन तो नहीं था, लेकिन वह भूखा भी नहीं था। वह पहले ही काफी खा चुका था। मरने मारने की लड़ाई का कोई मतलब नहीं था। फिलहाल प्टेरोसॉर ने उस शव पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वे भी उसे ज्यादा देर तक नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जल्द ही और भी ताकतवर और बड़ी संख्या में शिकारी वहां पहुंचने वाले थे।